friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we will try to understand basics of fractions. I hope you will enjoy the learning. Let's start with our today's topic, Introduction of Fractions. What is a fraction? The first topic. In earlier classes, you have learned about fractions. Let's recall how we understood them previously. जैसे क्लास 5 में आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस आए थे लाइक 1/2, 2/3, 3/4 और समझ नहीं आता था कि ये एक ही साथ दो नंबर्स कैसे आ रहे हैं. सो इस क्लास में हम और आगे की बातें पढ़ेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन. सो हाउ टू राइट इट. फॉर एग्जाम्पल 3/5 लेते हैं. देखो 3/5 एक फ्रैक्शन है. यू सी वी हैव रिटन द नंबर 3 अबव दिस लॉन्ग लाइन. ये आपको बीच में एक लाइन दिख रही है. We have written this number 3 above it and जो number 5 है we have written this number below the line. ये जो line है ये जो दोनों को differentiate कर रही है इसको बोलते हैं fraction bar. We can also write it in the form of this 3/5 या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें बीच में अपना हैश आ रहा है या फिर थर्ड फॉर्म में. So ये जो तीन फॉर्म्स हैं इसमें हम अपना fraction represent कर सकते हैं. So simple. So, the expression which represents two numbers above and below the fraction bar are called fractions. Now, ये तो हो गया mathematical representation. अब देखते हैं कि ये आता कैसे है. Look at this figure. This is a circle. Everybody knows that. A plain circle. Now, if we divide this circle into 4 equal parts, मैंने ये half लिया जो बीच से vertically half किया, फिर horizontally half किया. तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है. इफ आई गिव 1 पार्ट टू यू देन आई विल बी लेफ्ट विथ 3 पार्ट्स. देखो आपको एक फिगर में दिख रहा है 3 जो ब्लू पार्ट्स हैं वो मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास छूट जाएंगे और एक जो पार्ट है जो इक्वल पार्ट है वो आपके पास चला जाएगा. एंड इफ आई गिव 2 पार्ट्स टू यू देन आई विल हैव हाफ सर्कल. तब मेरे पास 2 पार्ट्स मिलाकर एक हाफ सर्कल मेरे पास होगा और 2 पार्ट्स मिलाकर दूसरा हाफ जो है वो आपके पास होगा. तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ऐसे लिखते हैं हम 1/2 या फिर 1/2 और ये मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट होता है. ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था. ठीक है. तो बेसिकली ये 1/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अ पार्ट ऑफ द होल. होल क्या था हमारा? सर्कल. और ये 1/2 क्या है? उस सर्कल का एक पार्ट. सो फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल एंड दिस होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अच्छा ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टुक 4/7. ठीक है. सो दिस इज 4/7. इसमें we have 4 in upper portion and 7 in the bottom portion. So the upper portion above the fraction bar, जो हम बोलते थे ना ऊपर वाला नंबर, उस ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? उस ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर. एंड जो फ्रैक्शन बार के नीचे है उस नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सिंपल. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ अच्छा ठीक है, ये एक फिगर लो आप. ठीक है. आपको फिगर देख रहे हो, रेक्टेंगल है, उसमें बहुत सारे अपन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अपन ने बहुत इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एक भी पार्ट ऊपर नीचे या फिर बड़ा छोटा नहीं है. पहले न्यूमरेटर देखते हैं, मतलब सी सेलेक्टेड पार्ट्स. अब देखो कलर्ड पार्ट्स कौन से हैं? स्टार्टिंग से 1 2 3 ये है हमारे कलर्ड पार्ट्स. तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर. नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर देखेंगे. तो डिनोमिनेटर मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे. तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7. तो डिनोमिनेटर हो गया 7 नंबर का. सो जो शेडेड पार्ट्स थे वो हमारे 3 थे. देयर वर 3 शेडेड पार्ट्स. नाउ एंड द डिनोमिनेटर वाज 7. सो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 3/7 सेलेक्टेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स. ओके. ये तो बहुत सिंपल हो गया. सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, अ लिटिल बिट टफ. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक let me ask you कि how can we write the fraction representing the shaded portion. You see here यहाँ पे 4 equal circles हैं. ठीक है. फर्स्ट सर्कल को हमने सिर्फ
एक लाइन, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड किया। सेकेंड सर्कल को हमने 2 लाइन से डिवाइड कर दिया और उसके 4 पार्ट्स हो गए। फिर सिमिलरली हमने थर्ड सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद आखिरी जो सर्कल आप देख रहे हो जिसमें ऑरेंज कलर है उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो इफ आई आस्क यू व्हाट्स द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, सो सबसे पहले रेड वाले सर्कल में आओ, दैट इज द फर्स्ट सर्कल। हियर एक ही पार्ट में हमारा शेड है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है 2, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली सेकेंड में देखोगे तो टोटल 4 पार्ट्स हैं एंड द शेडेड रीजन इज ऑफ 2 parts, 2 green parts, so the fraction will be 2/4. Similarly, for third circle there are total 6 parts, so the denominator will be 6 and the numerator will be 3. Now for the last circle we will count 1 2 3 4. 4 parts are shaded, so the numerator will be 4 and denominator will be 8. So I hope you understand कि हम कैसे numerator देखते हैं, कैसे denominator देखते हैं, considered parts क्या होते हैं और whole parts क्या होते हैं। So this was very simple. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक अच्छे वाले टॉपिक में। लाइक ये तो हम थोड़ा बहुत तो समझ ही गए थे ना पिछले साल से, अब थोड़े एकदम न्यू चीज़ों पे आते हैं। आपने पहले सीखा होगा कि हाउ वी ड्रॉ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक पहले हम जो स्केल रहती है, वी हैव अ स्केल, आप स्केल में आप उठाकर देख सकते हो, उसमें आपको 1 2 3 4 मार्क किया है ना सब कुछ, और उन 0 से लेकर 1 में बहुत छोटी लाइंस हैं, आप उनको काउंट करोगे तो वो 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं। सो यू रिमेंबर द स्केल एंड यू ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू मार्क नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। You used to mark 1 2 3 and so on, remember? So let's have a look. This is a number line और इसमें marked है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। बट अभी हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमको इस लाइन में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, ये टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस ऑन दी नंबर लाइन। वी नो दैट फ्रैक्शंस आर नॉट होल नंबर्स, होल नंबर तो नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो आपको इनको तो यहाँ मार्क नहीं कर सकते, but they are still there, right? So how will you mark them? Let's take an example. 1/3 on a number line. Our numerator is 1, which means we have to mark the first part out of the 3 parts. Considered parts upon total parts. So we say कि 1/3 जो है ये किन 2 whole numbers के बीच में आएगा। We observe that कि this is greater than 0, 0 से तो बड़ा है क्योंकि एक नंबर है, but it is less than 1, मतलब ये जो हमारी नंबर लाइन है इसमें 0 से 1 के बीच में आएगा 1/3। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कहाँ आएगा। Now let's divide the number line into 3 equal parts. क्यों? क्योंकि अपने को दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो हम डिवाइड करते हैं। 0 और 1 हमने पहले मार्क कर लिया और उसके बीच में 2 डिविजन्स बना लिए। Then we will mark them as 0, 1/3, 2/3 and 3/3, which is basically 1. Okay, now then since we have 1 in numerator, we will mark the first part, क्योंकि आपको सब कुछ मार्क करने नहीं बोला है। So that 1/3 ये जो है ये हमारा आंसर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपन ने सीख लिया होल नंबर और फ्रैक्शन कैसे डिवाइड करते हैं अपन और कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दैट वॉज वेरी सिंपल। नाउ एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं नंबर लाइन का जिसमें फ्रैक्शंस आते हैं, अ लिटिल बिट टफ, ओके, बट ये बहुत ईजी है क्योंकि अपन को सब कुछ तो आता है। ओके, क्वेश्चन क्या है, राइट द मिसिंग फ्रैक्शन। वी सी द नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। देखो ये बहुत गंदा दिख रहा है बट गंदा है नहीं क्योंकि वी विल सॉल्व इट एंड बहुत सिंपल है। सो द मिसिंग फ्रैक्शंस आर डैश डैश डैश, आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है। अगर हम पार्ट्स काउंट करेंगे तो दे विल बी काउंटेड एज पार्ट 1 2 3 4 5 6 10 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है 10, तो अपॉन 10 ये तो लिख लिया, ठीक है। नाउ एक ब्लैंक है, उसके बाद 2 3 देन ब्लैंक देन 5 देन ब्लैंक ब्लैंक 8 9, तो कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा नंबर पूछ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 1/10, दूसरा दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा 4/10, फिफ्थ पार्ट दिया है, सिक्स्थ क्या हो जाएगा 6/10, 7/10। तो ऐसे ही पूरे के पूरे हमने जो मिसिंग नंबर्स थे वो ढूंढ लिए एंड दैट वाज वेरी सिंपल। और ये पता नहीं कितने मार्क्स का आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो नाउ वी हैव
solved this question and now we know कि हमको fractions कैसे mark करना है number line पे. तो आपने आज की क्लास में क्या क्या सीख लिया? fractions क्या होते हैं, fractions को लिखते कैसे हैं, what is a fraction bar, numerator, denominator, whole numbers को revise कर लिया number line पे, and we have studied fractions on the number line. So that's all for today. If you have any query, you can visit the below link. Thank you.